شيخ بقى ماشي يا برايس تعالي دي عامل برايس क्लाउड वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे नाम के बारे में जिसने आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में बिल्कुल तहलका मचा दिया है, ब्रायन शॉ। It's been a heck of a ride. As an athlete, I've given everything that I possibly could. I'm grateful for all of it. I'm grateful for each and every one of you. This is our moment, yeah, this is our time. The time is now, it's time to rise. This is our moment, this is our time. Time is now, this is our time. Well, I'm great. और लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नाम है जो लेवान का एक आंसर बन सकता है आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में। लेकिन इस क्लेम में कितनी सच्चाई है और क्या ब्रायन शॉ सच में लेवान को हरा भी सकते हैं या नहीं, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। ब्रायन शॉ एक ऐसा नाम है जिसको सारी दुनिया जानती है, लेकिन अभी भी कुछ अगर लोग इनको नहीं पहचानते हैं तो वो आदिवासी कबीले से आए होंगे। उनको भी हम बता देते हैं ब्रायन शॉ है क्या। 4 बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन विनर, 11, 13, 15, 16 इसमें ये 4 बार लगातार स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रहे हैं और ऐसा करने वाले सिर्फ ये 5 लोग में से एक हैं पूरी दुनिया में। और जब भी स्ट्रेंथ स्पोर्ट की बात होगी तो ब्रायन शॉ का नाम उसमें बिल्कुल आएगा ही। 6 फीट 8 इंच का ये जाइंट जो कि 206 kg ऑलमोस्ट वे करता है, इनके सामने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी बिल्कुल छोटे दिखने लगते हैं। जैसे कि आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें एक बॉडी बिल्डर इनके सामने बिल्कुल नर्सरी का बच्चा लग रहा है। लेकिन अब हम टॉपिक पे आते हैं कि ये वीडियो ब्रायन शॉ के ऊपर क्यों है। क्योंकि कुछ महीनों से ये बात चल रही है कि ब्रायन शॉ आर्म रेसलिंग में आने वाले हैं और लेवान को हरा देंगे। तो आइए जान लेते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो इस टॉपिक को फिर से हवा मिली जब ब्रायन शॉ की कुछ ट्रेनिंग वीडियोस आर्म रेसलिंग करते हुए देखने को मिली हमें यूट्यूब पर एडी हॉल के साथ। एडी हॉल जो कि एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ये भी रह चुके हैं और इनको तो आप सब जानते ही होंगे। इस वीडियो के आने के बाद आर्म रेसलिंग कम्युनिटी बिल्कुल एक्साइटेड हो गई कि क्या ब्रायन शॉ सच में इंटरेस्टेड हो चुके हैं आर्म रेसलिंग में प्रोफेशनली आने के लिए। और इसी बीच इस टॉपिक को और भी ज़्यादा हवा मिल जाती है जब ब्रायन शॉ के साथ कोलैब होता है डेवॉन लैरेट का। डेवॉन लैरेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाल ही में डेवॉन लैरेट का मैच हुआ था लेवान के साथ और ये मैच होने के बाद बिल्कुल ही डेवॉन लैरेट डिप्रेशन में चले गए थे। तो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। जैसा कि आपके मोहल्ले में भी होता होगा, जब आप किसी बड़े इंसान से मार खा जाते होंगे उसके बाद अपने बड़े भाई को लेकर आते होंगे बदला लेने के लिए, तो डेवॉन लैरेट भी वही काम कर रहे हैं। लेवान को हराने के लिए ये अपने बड़े भाई ब्रायन शॉ को लेकर आने वाले हैं आर्म रेसलिंग में। और इसके बाद हमें कोलैब दिखता है डेवॉन लैरेट के साथ जिसमें ये ट्रेनिंग करते हैं डेवॉन लैरेट के साथ। और हमें 2 से 3 वीडियो देखने को मिल गई ब्रायन शॉ और हमको लगातार 2-3 वीडियो देखने को मिल गई ब्रायन शॉ और डेवॉन लैरेट की ट्रेनिंग करते हुए। और इन वीडियो में बहुत ही डिटेल में डेवॉन लैरेट बता रहे हैं उनको आर्म रेसलिंग के बारे में। जब पहली बार डेवॉन लैरेट ब्रायन शॉ से मिलते हैं तो बिल्कुल ही एक्साइटेड हो जाते हैं इनकी पोटेंशियल देख के आर्म रेसलिंग के अंदर। लेकिन लगता है ये जानते नहीं थे कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, तो ये तो कहीं भी ताकत लगा देंगे। डेवॉन लैरेट खासकर ये कहते हैं कि एक आर्म रेसलिंग भी एक स्ट्रेंथ स्पोर्ट है और ब्रायन शॉ दुनिया के एलीट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एथलीट्स में से एक हैं और वो जानते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक मूवमेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं। तो अगर ब्रायन शॉ सिर्फ टेक्निक पर मास्टरी कर लेते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ तो वो ले ही आएंगे किसी भी तरह से। और सिर्फ यही नहीं, उनका हाइट और वेट और उनके हाथ का लेंथ भी ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा डेवॉन लैरेट को। जब डेवॉन लैरेट ने इनका कंपैरिजन किया अपने हाथ के मेजरमेंट के साथ, जहां डेवॉन लैरेट का खुद हाथ का मेजरमेंट जो है वो 8.7 है जो खुद 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, वहीं ब्रायन शॉ का हाथ डेवॉन से भी 1 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा था। और ये सब देखने के बाद डेवॉन लैरेट बिल्कुल ये क्लेम करने लगे कि ब्रायन शॉ हरा सकते हैं लेवान को भी और कुछ टॉप के आर्म रेसलर्स को 1 से 2 साल के ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन ये जानना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही में नए हैं भी कि नहीं। तो लोग एक चीज़ अभी बिल्कुल एक तरह से भूल चुके हैं कि ब्रायन शॉ आज से ही नहीं, आज से लगभग 2 साल पहले इनकी एक वीडियो आई थी 2022 में जिसमें ये ट्रेन करते हुए देखे यूएस के काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी हाई रैंकिंग आर्म रेसलर डेरेक के साथ। और इस वीडियो में भी ये काफ़ी लंबी ट्रेनिंग करते हैं और ऐसा लगा था कि लोगों को कि अब ब्रायन शॉ कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं कुछ टाइम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रायन शॉ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुए किसी कंपटीशन में
और अब जब 2 साल बाद फिर से ये कोलैब स्टार्ट हुआ है तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ब्रायन शॉ पहली बार आर्म रेसलिंग में आए, लेकिन ब्रायन शॉ काफ़ी टाइम से आर्म रेसलिंग में ब्रेक लेते हुए इन्वॉल्व होते रहे हैं। तो इनकी ट्रेनिंग वीडियोस देखने के बाद एक चीज़ कंफर्म हो गई कि ब्रायन शॉ टॉप रोल, हुक और साइड प्रेस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल साइड प्रेस में है। और ये इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैन रह चुके हैं पहले, और प्रेसिंग मूवमेंट में पहले से काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मैन थे। जैसे कि लॉक प्रेस, तो इनके लिए साइड प्रेस करना काफ़ी ईजी था और कंफर्टेबल था, और अब ऐसा लगता है कि इसी चीज़ को ये यूज़ करने वाले हैं आर्म रेसलिंग के अंदर। लेकिन डेवॉन लेरेट ने ये कह दिया कि अभी भी इनको कम से कम 2 साल तो लगने वाला है टॉप के आर्म रेसलर्स के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए। लेकिन अगर जो क्लेम लोग कर रहे हैं कि लेवान को ब्रायन शॉ बीट कर सकते हैं, इस चीज़ में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, अगर इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ब्रायन शॉ और लेवान इन दोनों की एज को कंपेयर करें, जो काफ़ी बड़ा फैक्टर होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो जहां लेवान सिर्फ 35 साल के हैं, वहीं ब्रायन शॉ 45 साल क्रॉस कर चुके हैं। और ये चीज़ तो आपको भी पता होगी कि 45 के बाद लोगों की स्ट्रेंथ घटती है, बढ़ती नहीं है, और लेवान अभी उनके सामने तो यंग ही है इस स्पोर्ट के अंदर। तो यहाँ लेवान के लिए प्लस पॉइंट होने वाला है क्योंकि आने वाले 5 साल तक तो इनकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ेगी, और वहीं ब्रायन शॉ की अब स्ट्रेंथ बढ़ने से रही और जो स्ट्रेंथ थी ऑलरेडी वो अब कम होने लगेगी। ये और भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा ब्रायन शॉ के लिए, क्योंकि उनको एक नई मूवमेंट आर्म रेसलिंग की, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। हालांकि डेवॉन लेरेट ये कहते हैं कि ब्रायन शॉ इस चीज़ के मास्टर हैं कि किसी भी एक मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जाए। इस चीज़ को ब्रायन शॉ से अच्छा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी आर्म रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा ही अलग स्पोर्ट है, और इसमें ब्रायन शॉ कितना स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं ये बात डिपेंड करेगा इनकी कंसिस्टेंसी पर, जो कि खुद में क्वेश्चनेबल है कि क्या ब्रायन शॉ इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे भी या नहीं आने वाले टाइम्स में। और वहीं इनके लेवान से कंपैरिजन करें, उनके स्टैट्स की बात करें तो 6 फुट 3 इंच के लेवान है, और वहीं ब्रायन शॉ 6 फुट 8 इंच के हैं, और यही चीज़ लेवान को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देती थी और इनको एक प्लस पॉइंट बना दी थी। इनका वेट और इनकी हाइट आर्म रेसलिंग में हमेशा इनको यूजफुल रहा है, और लेवान हमेशा ही बाकी आर्म रेसलर से ज़्यादा वेट करते थे, और इस चीज़ का हमेशा लेवान को काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन ब्रायन शॉ के सामने ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ब्रायन शॉ इनसे ज़्यादा वेट में भी है और इनसे ज़्यादा हाइट भी है। जहां लेवान 178 किलो के हैं, वहीं ब्रायन शॉ 206 किलो के हैं, तो वेट बहुत बड़ा गैप बन सकती है इसके बीच में। तो एज आर्म रेसलिंग फैंस हम लोग तो यही चाहते हैं कि ब्रायन शॉ बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा, कम से कम 2 साल तक आर्म रेसलिंग पर फोकस करें, तब जाकर ये कुछ टॉप के आर्म रेसलर्स को कुछ कंपटीशन दे सकते हैं आने वाले वक्त में। तो ये थी वीडियो ब्रायन शॉ के ऊपर, जो कि एक शायद चैलेंज बन सकता है लेवान के लिए अगर ये कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनके साथ डेवॉन लेरेट भी हमेशा बने रहने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि कैसा ये प्रोग्रेस करते हैं इस स्पोर्ट में। और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, उनको भी चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।